इराक में अमेरिका सऊदी की बड़ी एयर स्ट्राइक, क्या मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध भड़केगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और बड़ा सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म होने की बजाय और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है? सवाल ये भी कि क्या ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ अब अमेरिका ने अपने यहाँ सबसे बड़ा जवाबी हमला कर दिया? सवाल ये भी कि क्या सऊदी अरब अब सीधे इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है? और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये हमला सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर पूर्वी इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कई हथियार और लॉजिस्टिक ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। दूसरी तरफ इराक के ईरान समर्थित समूह इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। सच आखिर है क्या? इस खास रिपोर्ट में पूरी टाइमलाइन, हमले की वजह, ईरान की रणनीति और अमेरिका की चेतावनी के साथ साथ मिडिल ईस्ट के बदलते समीकरण को विस्तार से समझिए। सेंटकॉम के मुताबिक पिछले 3 दिन में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के समर्थन से अमेरिकी ठिकानों और सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। अमेरिका का दावा यह है कि इन हमलों को सफल नहीं होने दिया गया। इसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। सेंटकॉम के मुताबिक पूर्वी इराक में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां हथियार रखे जा रहे थे, जहां ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ा सामान मौजूद था, जहां लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा था। अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए की गई। साथ ही चेतावनी भी दी, अगर ड्रोन हमले जारी रहे तो आगे और भी बड़े सैन्य ऑपरेशन किए जा सकते हैं। एक सवाल ये भी कि क्या सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की है, और की है तो क्यों की है? वजह भी सामने आई। सऊदी अरब का कहना है कि लगातार दूसरे दिन उसके पूर्वी इलाके की तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर ड्रोन भेजे गए। सऊदी एयर डिफेंस ने इन ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। अब याद ये भी रखिए कि सऊदी अरब की पूर्वी ऑयल फैसिलिटी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संपत्तियों में गिनी जाती है। अगर इन पर बड़ा हमला सफल हो जाता है तो इसका असर सिर्फ सऊदी पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। और यही वजह है रियाद ने इस खतरे को बेहद गंभीर माना है। कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ईरान समर्थित संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। कहना है कि हमारा इन ड्रोन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। दावा भी किया अगर कोई हमला हुआ भी तो उसके लिए हुती विद्रोही जिम्मेदार हैं। हुती विद्रोहियों ने भी कुछ हमलों की जिम्मेदारी लेने के दावे किए। हालांकि ईरान की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कुछ समय पहले तनाव कम होने की बात हो रही थी तो फिर अचानक हालात क्यों बिगड़ गए? रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि क्षेत्रीय मध्यस्थ लगातार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन जमीन पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी ग्रुप, जवाबी हमले और इन सब ने एक बार फिर पूरे इलाके को अस्थिर बना दिया है। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये अब सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं रह गया है, प्रॉक्सी वॉर का नया चरण बनता जा रहा है, जहां सीधे युद्ध की बजाय सहयोगी संगठनों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। और अगर ये संघर्ष आगे बढ़ता भी है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अब सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर भी दिखाई देगा। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, बीमा लागत बढ़ सकती है, शिपिंग कंपनीज नए रूट तलाश सकती हैं। अगर तनाव लगातार बढ़ता है, दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब का दावा, उन्होंने ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। दूसरी तरफ ईरान समर्थित संगठन इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वैसे आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगर ड्रोन हमले जारी रहे तो अमेरिका पहले ही ये साफ कर चुका है कि आगे और तेज कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सीमित सैन्य अभियान रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल इतना तय है, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की नजरों में है और हर नई सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नई चुनौती बन सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है ये संघर्ष सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है।